हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #बी ऑसम। और अब हम लोग हैं बी ऑसम TLF। और जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इतनी ज़्यादा छूट नहीं है वहाँ पे बैठ के खाने की, लेकिन कुछ जो छूट हमें मिली है उसके अकॉर्डिंगली फूड डिलीवरीज ओपन हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही फूड का रिव्यू दिया जाए। तो हमने चंडीगढ़ की एक बहुत ही फेमस जॉइंट, जहाँ पे माना जाता है कि उनके समोसे बेस्ट होते हैं। मैंने लॉकडाउन में समोसे नहीं खाए थे, तो इसलिए मैंने समोसे का ऑर्डर देने का सोचा। तो वहाँ से क्यों ना इस बार समोसे मंगवाए जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेक्टर 15 गोपाल्स की। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि उनकी जलेबियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो बट उनके समोसों की भी उतनी ही तारीफ होती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको समोसों के बारे में बताया जाए। सेक्टर 15 गोपाल्स के समोसे, जिनके वन ऑफ दी बेस्ट समोसे माने जाते हैं, वो हम लोग मंगवा चुके हैं और पैकिंग इनकी परफेक्ट आई है। लेकिन रिव्यू करने से पहले ज़रा समोसों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि समोसे इंडिया में बहुत फेमस है। मतलब कि यार, मैं जब मुंबई में थी तो जिन आंटी के पास मैं रहती थी, वो सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमें समोसा पाव खिलाते थे। यस। और घर में जब शाम की चाय बनती है पंजाबी घरों में या कहीं पे भी, तो कहा जाता है बेटा जा समोसे ही ले आ, चाय के साथ समोसे खा लेते हैं। लेकिन जिस समोसे की बात हम लोग इतनी बार करते हैं दिन में और इतना ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, वो इंडिया की डिश नहीं है। जी हाँ, इसे भी इंडिया में लाने वाले हैं तुर्किश इन्वेडर्स, जो कि 9th सेंचुरी में समोसों को इंडिया में लेके आए थे। समोसे की शुरुआत हुई थी मिडिल ईस्ट से और 9th सेंचुरी में ये इंडिया में आया था फ्रॉम दी टर्किश इन्वेडर्स। और तो और सबसे बड़ी बात है, मेरे ऊपर आज तक कभी किसी ने कविता नहीं लिखी है, लेकिन 9th सेंचुरी में समोसे की तारीफ करते हुए समोसे के ऊपर एक पोयम भी लिखी गई है। कैन यू इमेजिन, समोसे पे कविता लिखी हुई है। समोसे की रेसिपी बहुत सारी अरेबिक बुक्स में अलग अलग तरीके से दी गई है फ्रॉम दी 10th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। और वहाँ पे समोसे में स्टफिंग होती थी मीट की, चिकन की, और यहाँ पे हम लोग उसमें स्टफिंग करते हैं पनीर की, आलू की, और मतलब जिस मर्जी तरीके की आप स्टफिंग चाहते हो आप उसमें कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो समोसा है इसको फ्राइड पेस्ट्री कहते हैं। मतलब जब पेस्ट्री का नाम हमारे दिमाग में आता है तो पेस्ट्री थॉट्स में जो चलती है वो होती है क्रीम वाली मीठी सी एक स्वीट डिश। लेकिन बेसिकली ये पेस्ट्री फैमिली से है और ये वन ऑफ दी क्रंचीएस्ट और फ्राइड पेस्ट्रीज है। तो एक गाना था इंडिया में, बॉलीवुड में बहुत फेमस था, इब्न बतूता। तो हाँ जी, इब्न बतूता नाम से एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर और एक्सप्लोरर थे। जब वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास आए तो वहाँ पे उन्होंने इस डिश को एक्सप्लेन किया और उन्होंने मीट की स्टफिंग के साथ ये डिश उनको सर्व की और बताया कि ये कितनी अमेजिंग है और ये उनकी कितनी फेवरेट है। बिकॉज एक तो ये फटाफट से कैरी की जा सकती है साथ में, और वो एक्सप्लोरर थे और ट्रैवलर थे तो वो अपने साथ इसको लेके जा सकते थे और भूखा फील नहीं करते थे। तो समोसा जो है वो हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और अलग अलग शेप्स तो इसकी एक ही होती है, कोनिकल शेप होती है। लेकिन कहीं पे ये थोड़े बड़े साइज़ में अवेलेबल होता है, कहीं पे छोटे साइज़ में अवेलेबल होता है। बट ये समोसा अफ्रीका में भी पाया जाता है। जी हाँ, इट इज़ अवेलेबल इन अफ्रीका एज वेल। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ थी वहाँ पे ये समोसा जो था ये पूरे नेशन, पूरी कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में पाया जाता था। लेकिन आफ्टर 16th सेंचुरी जो उनके एम्परर थे, उन्होंने इसकी जो क्या कहते हैं, इसको बनाना था वो कुछ ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे बाकी जो डिशेस थी उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही थी। सो जिस समोसे को हम इतना आम समझते हैं वो इतना आम नहीं है, वो बहुत ख़ास है। तो अब हम लोग गोपाल्स का समोसा ट्राई करके देखते हैं कि चंडीगढ़ में इनका समोसा बेस्ट है या नहीं। सो लेट्स ट्राई दिस। सो इसके साथ भी उन्होंने हमें प्लेट्स दी हैं, कार्डबोर्ड प्लेट्स हैं, पेपर प्लेट्स नहीं है, सो इट्स क्वाइट गुड। एंड समोसे, गर्मा गर्म समोसे, साथ में हमें दी है उन्होंने गोपाल्स की फेमस चटनी। ओके, सो लेट्स ट्राई इट आउट। इनकी चटनी बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी होती है, तो लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने मोस्टली गोपाल्स के समोसे अभी तक कभी भी नहीं खाए हैं। कैन यू बीट दैट? मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, मैंने गोपाल्स के समोसे ट्राई नहीं किए हैं, कभी मौका ही नहीं मिला यार। कॉलेज में हम कैंटीन से ही खा लेते थे। तो ओके, सो चटनी हमने डाल दी है एंड वी आर गोइंग टू सर्व द समोसा। इतने टाइम के बाद इतना खूबसूरत समोसा, ओ वाओ। गरम गरम समोसे हैं
अच्छे से पैक होके आए थे। हमारे जो समोसे हैं वो ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं है यार, ये कमाल हो गया, मतलब समोसे ऑयली नहीं है। और इसमें पनीर की भी स्टफिंग है विद वेजिटेबल्स, बट हम लोग पहले ऊपर वाला पार्ट जो कुरकुरा होता है वो पसंद होता है, तो लेट्स सी। समोसा और चटनी मैं थोड़ी बहुत ऊपर डाल लेती हूँ, आई एम लिटिल क्लमजी, बट समोसा चटनी के बगैर इतना टेस्टी नहीं लगता है। आप लोग स्टफिंग देख सकते हो, आलू की स्टफिंग है और पनीर है इसमें, एंड उन्होंने थोड़े से यहाँ पे मटर के दाने हैं। तो आप लोगों को अगर ऑर्डर करने हैं समोसे और समोसे खाने का बहुत मन है तो प्लीज़ सेक्टर 15 गोपाल से आप लोग समोसे ऑर्डर कर सकते हो। ये कोई भी पेड रिव्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं। तो अगर आपको क्वालिटी और हाइजीन का ध्यान रखते हुए समोसे खाने का मन कर रहा है तो सेक्टर 15 गोपाल्स में से आप ज़रूर ऑर्डर करके खा सकते हो, लॉकडाउन में इंजॉय कर सकते हो। ऑयली भी नहीं है, क्रिस्पी समोसे हैं और इनकी चटनी बहुत अमेजिंग है। सो यू गाइस कैन रिलैक्स, एंजॉय दिस हाइजीनिक फूड wherever you want. So before that, don't forget to like, share, subscribe and also share your stories of samosa. एंड अगर आपको भी हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में कुछ पता है तो वो भी कमेंट्स में शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर एवरीडे एडवेंचर्स एंड स्टे ऑसम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।